रीता अपने सास नंदों के आगे पीछे फिरती रहती थी, मगर उसके घर में कोई इज्जत नहीं थी। वो मन की इतनी अच्छी थी कि कभी किसी को बुरा नहीं कहती थी। वो घर के सारे काम चुपचाप करती थी और सबका ख्याल रखती थी, मगर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो काली थी। उसके काले रंग को लेकर घर वाले उसको बात-बात पर ताना देते रहते थे। कोई उसको काली परी कहता, कोई काली डायन, कुछ भी कह देता था। वो बेचारी रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसका पति उमेश भी उसको पसंद नहीं करता था। एक दिन रीता किचन में पति के लिए चाय बना रही थी। पीछे से उसकी सास आई और बोली, चाय अच्छी बनाना, अपनी तरह काली नहीं। जी माँ जी कहते हुए रीता अपने काम में लग गई। रीता की सास रीता से, और हाँ, कुछ देर बाद मेरे कमरे में आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी माँ जी कहकर रीता अपने काम में दोबारा लग जाती है। रीता चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती हैं। सास रीता से, देखो बहू, हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई है तुमसे शादी करके। वो जहाँ भी तुमको लेकर जाता है उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उसके सारे दोस्तों की बीवी गोरी हैं और सुंदर हैं। अब हमने फैसला कर लिया है कि हम उसकी दूसरी शादी करा देंगे, ताकि उसकी अब और ज़्यादा मजाक ना बने। हम तुमसे इजाज़त नहीं मांग रहे, बस हम तुम्हें ये बता रहे हैं। शादी बहुत धूमधाम से होगी। अब तुम शादी की तैयारियों में लग जाओ। हम इस शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लड़की बहुत सुंदर है और बड़े शहर की है और बड़े घर की। सास की बातें सुनकर रीता के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई हो। वो एकदम सन्न रह गई और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और वो बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत रो रही थी। इतने में उसके पति कमरे में आते हैं और वो उसके रोने का कारण पूछते हैं। रीता कहती है, मुझसे ऐसी क्या खता हो गई? मुझसे आपकी सेवा में क्या कमी रह गई जो आप ऐसा कर रहे हैं? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने घर वालों की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर रीता के पति उमेश ने रीता के से कहा, हाँ तो तुम छोड़कर जा सकती हो, या दुनिया छोड़कर भी। रीता की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो। धीरे धीरे उमेश की शादी का वक्त आ गया। आखिर उमेश की शादी हो गई और उसकी दुल्हन संजना भी घर आ गई। दोनों बहुत खुश थे। रीता तो मानो जिंदा लाश सी हो गई थी। उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था। शादी के अगले दिन उमेश और संजना अपने परिवार के साथ डाइनिंग पर बैठकर खाना खा रहे थे और बेचारी रीता सबको गरम-गरम पराठे सेक कर दे रही थी। वो तो बस एक घर में नौकरानी की तरह ही रह गई थी। आज भी सब उसके कालेपन का मजाक बना रहे थे। संजना बहुत ही गोरे रंग की थी। वो उमेश की बहन के आगे बहुत ज्यादा गोरी लगती थी। उमेश की बहन का रंग साफ था। एक दिन बातों ही बातों में संजना उमेश की बहन अंजलि का मजाक बनाने लगी। ये सुनकर उमेश की माँ को बहुत बुरा लगा। वो बोली, तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उमेश ने संजना को बहुत डांटा। संजना भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसने उमेश से कहा, तुम लोगों की औकात क्या है? दो कौड़ी के गवार लोग हो। आइंदा से कभी मुझसे इस अंदाज में बात मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। उमेश संजना की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। रीता तो बहुत पहले से अपने मायके चली गई थी। उमेश भी उससे कभी बात नहीं करता था। एक दिन संजना आराम कर रही थी। उमेश की माँ ने संजना से कहा, बहू मेरे लिए एक कप चाय बना दो। संजना बोली, तुम्हारे हाथ पैर नहीं हैं, खुद बना लो। मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ, चाहो तो अपनी बेटी से बनवा लो। संजना दिन भर अपने दोस्तों से फोन पर बातें करती रहती थी और वो घर के कोई काम भी नहीं करती थी। रोकने टोकने पर वो सबसे बदतमीजी से बात करती थी। वो उमेश से भी बहुत बदतमीजी से बात करती थी।
अब उमेश के घर वालों को इस बात का एहसास हो गया था कि दूसरी शादी करके हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। आज उन लोगों को रीता की बहुत याद आ रही थी। उमेश ने बहुत हिम्मत करके रीता को फ़ोन किया और कहा, रीता वापस आ जाओ। रीता ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उमेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने देखा रीता खड़ी है और साथ में उसके पिता भी हैं। उमेश ने रीता के पैरों में गिरकर कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। परिवार के सभी लोग आ जाते हैं और रीता से माफ़ी मांगते हैं। रीता कहती है, ठीक है, मैंने तुम लोगों को माफ़ किया। वो अपना पर्स खोलती है और उमेश के सामने तलाक के कागज रख देती है। ये देखकर उमेश रोने लगता है और रीता से माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। रीता कहती है, आपको मुझे तलाक तो देना ही होगा, वरना अगली बार हम लोग कचहरी में मिलेंगे। ये सुनकर उमेश के परिवार वाले डर जाते हैं और आखिर में उमेश को उस पर साइन करना पड़ता है। रीता को एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिल चुका होता है, उससे उसकी शादी हो जाती है। संजना उमेश के परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती और वो अलग हो जाती है। उसके परिवार वालों पर केस कर देती है। अब उमेश की ज़िंदगी में कुछ नहीं बचता, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के पास उसके पास कुछ नहीं है।